नमस्कार दोस्तों। तो करंट अफेयर के एक नई एपिसोड के साथ अब मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज हमारा 74 नंबर का एपिसोड है। तो और बिल्कुल यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम है वहां में स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगा अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो को फॉलो करते हैं तो। और इस तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड? अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1930 में। इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। न्यूज में क्यों है? तो आइए हम देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। क्योंकि अभी जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। जो इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, किसको? मोहन रंजन को अपॉइंट किया गया है। तो इसीलिए ये न्यूज में है। और ये ऑप्थेल्मोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो जाहिर सी बात है कि स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आंखों के रोग से क्या है? आंखों के पार्ट से रिलेटेड है ये। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर 1930 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैसा कुछ है नहीं, बस आपको न्यूज में इसलिए है कि इसके वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया अभी अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the CEO of Oman India Joint Investment Fund? ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? सतीश छावा को किया गया है। सतीश छावा को किया गया है। ओमान की अगर बात करें तो क्या है? सतीश छावा अपॉइंटेड एज ए न्यू सीईओ ऑफ ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड। ही हैज 20 इयर्स एक्सपीरियंस। मतलब ही नहीं बनता, आपको इतना रखने की इजाजत। किसको अपॉइंट किया गया है? सतीश छावा को अपॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया और ओमान के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो लिख लीजिएगा इसको, अल नागाह नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। और इसके अलावा होता है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो ये तीन एक्सरसाइज होता है इंडिया और ओमान के बीच में। ओमान का कैपिटल क्या है? तो ओमान का कैपिटल हो गया आपका मस्कट इसका कैपिटल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as a special prosecutor by the government to prosecute Mumbai terror attack conspirator तहाबुर राणा? जैसा कि आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे कि ये तहाबुर राणा जो 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था, मुंबई के ताज होटल पे जो अटैक हुआ था अलग अलग जगहों पे, 26/11 26 नवंबर, जो कि भारत के एक ब्लैक डे के रूप में जाना गया है। और 26 नवंबर 2011 इसमें, और इस डेट को ये अटैक हुआ था। और उसका जो मास्टरमाइंड था वो जो तो तहाबुर राणा था। और इस तहाबुर राणा को अभी अभी इंडिया लाया गया है, मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के द्वारा इंडिया और यूएसए के बीच। तो इंडिया लाया गया है यूएसए से, और उस यूएसए और यहाँ पे क्या एनआईओ इसको क्या किया है? प्रोसिक्यूट करेगा। तो उसी के लिए क्या किया गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड स्पेशल प्रोसिक्यूटर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट मुंबई टेरर। मतलब इसके लिए प्रोसिक्यूटर किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज ये है कि इस केस को चलाने के लिए, इस केस को के लिए प्रोसिक्यूटर किसको बनाया गया है? तो प्रोसिक्यूटर बनाया गया है एडवोकेट नरेंद्र मन को बनाया गया है। एडवोकेट नरेंद्र मन को। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि जो इस पे आरोप लगाएगा, जो मतलब इसके खिलाफ जो है कोर्ट में खड़ा होगा, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। एक होता है प्रोसिक्यूटर और एक होता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट हो गया वो जो किसी कल्प्रिट, जिस पे आरोप लगाया गया है, उसको जो डिफेंड करेगा वो है डिफेंडेंट, और उस पे जो आरोप लगाएगा वो है प्रोसिक्यूटर। तो यही हो गया। प्रोसिक्यूटर किसको बनाया गया है? नरेंद्र मन को। ठीक है, तो अब यहां से अगर एग्जामिनर थोड़ा चालाक होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि
अब क्वेश्चन पूछेगा ये कि अभी इंडिया यूएसए न्यूज में रहा, कहां से लाया गया, यूएसए में, यूएसए से लाया गया है। तो अब आपसे पूछेगा कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब होता है प्रत्यर्पण संधि, एक दूसरे के क्रिमिनल को एक दूसरे का आदान प्रदान करना। तो इसलिए, और ये कब साइन हुआ था, तो क्वेश्चन ये बनेगा कब साइन हुआ था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया यूएसए के बीच, तो ये हुआ था 1997 में, 1997 में। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि 100% यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया यूएसएस इंडिया को लाया गया है। तो कौन हो गया इसका आंसर, एडवोकेट नरेंद्र मन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, तहाबुर राणा extradited from the US to India 10 अप्रैल 2025 for his alleged role in 26/11 मुंबई टेरर अटैक। द NIA, अब NIA है तो NIA कब बना, क्वेश्चन यहां से ही बनेगा 31 दिसंबर 2008 को, 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना होती है। अरेस्टेड हिम इन न्यू दिल्ली। राणा इज कनाडियन सिटीजन, राणा कहां का है, कनाडियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन एंड हैज बीन एसोसिएटेड ऑफ डेविड हेडली। डेविड हेडली जो वन ऑफ द एक्यूज्ड है ऑफ, डेविड हेडली इज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक। इन्वॉल्वमेंट केम टू लाइट आफ्टर हेडली टर्न गवर्नमेंट विटनेस, और हेडली क्या हो गया, इसी केस में हेडली जो है गवर्नमेंट का अप्रूवर बन गया यूएसए में, ठीक है। तो इसको लाया गया है, अब इस पे यहां पे केस जो है इस पे ट्रायल चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2025। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रालय, ध्यान रखेंगे थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ये कहां हुआ, ये हुआ आपका काठमांडू में। कहां हुआ ये, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के बारे में बात कर लें तो बना कब, 1997 में बना। और इसका जो सेक्रेटेरिएट मतलब इसका हेड क्वार्टर कहां है, ढाका है, ढाका। और इसमें टोटल 7 कंट्री हैं, 7 कंट्री है इसके, कौन कौन है, 7 कंट्रीज कौन कौन है, देखो इसके नाम में ही कंट्री का नाम है, B4 यहां बिम्स्टेक, बिम्स्टेक इसके नाम में B4 बांग्लादेश, I4 इंडिया, M4 म्यांमार, S4 श्रीलंका, T4 थाईलैंड, और इसके अलावा 2 कंट्री जो बाद में ज्वाइन किया था वो है इंडिया और भूटान। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं बिम्स्टेक के, और 1997 में बना। ये कहां, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग अभी भी हुआ है, अप्रैल के महीने में हुआ है, अभी ये हुआ है 6th बिम्स्टेक समिट, 6th बिम्स्टेक समिट, 6th बिम्स्टेक समिट, ये कहां हुआ, 6th बिम्स्टेक समिट ये हुआ आपका थाईलैंड, बैंकॉक में, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में हुआ। और इसके जो बैंकॉक में, और इसमें इसका जो थीम था वो थीम क्या था, प्रॉस्पेरस रिजिलियंट ओपन बिम्स्टेक, ओपन बिम्स्टेक, ओपन बिम्स्टेक, ठीक है, ये थीम हो गया। और अगला जो होगा कहां होगा, जो 7वें नंबर का होगा वो कहां होगा, वो बांग्लादेश में होगा। तो इसका प्रेसिडेंसी किसके पास चला गया है, बांग्लादेश के पास चला गया है। बिम्स्टेक के जो हेड है वो कौन है, इंद्रमणि पांडे हैं, इसको भी याद रखिएगा, बिम्स्टेक के जो हेड है कौन है, इंद्रमणि पांडे हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ वैसा नोट करने लायक नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, निम्नलिखित में से कौन नॉट इंक्लूडेड, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है।
तो शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें? सम्यक ज्ञान संकल्प नहीं है। बाकी राइट फेथ, ये हो गया आपका राइट फेथ, इंग्लिश में राइट फेथ, ये हो गया आपका राइट नॉलेज, और ये हो गया आपका राइट कंडक्ट। तो ये 3 ज्वेल्स ऑफ किसके हैं? जैनिज्म के 3 ज्वेल्स हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। इसमें से कौन सा नहीं है? तो सम्यक संकल्प नहीं है। क्यों न्यूज में है? तो न्यूज में इसलिए है कि देखो 9 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द मास चैंटिंग, ऑफ नवाकर महामंत्रा डे एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। नवाकर महामंत्रा वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड एंड यूनिवर्सल मंत्राज ऑफ जैनिज्म। कौन है? नवाकार महामंत्र। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज से रिप्रेजेंट से लोग आए, और द इवेंट बिकेम ए सिंबल ऑफ ग्लोबल यूनिटी। ये किसके लिए सिंबल था? ग्लोबल यूनिटी, स्पिरिचुअल हार्मनी। एंड नवाकार महामंत्र इज डेडिकेटेड टू द पंच परमेष्ठी ऑफ जैनिज्म एंड इंस्पायर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, टॉलरेंस एंड मोरालिटी। मतलब आत्म शुद्धता, सहिष्णुता और नैतिकता। ठीक है, तो इसके लिए ये आयोजन किया गया। कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। और नवाकार महामंत्र क्या है? ये मतलब कि सबसे ज्यादा जो जैनिज्म का जो सबसे फेमस जो मंत्र है वो है नवाकार महामंत्र। किस लिए होगा? तो ये जैनिज्म के लिए हुआ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नवाकार महामंत्र कौन से धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है? तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर स्टैटिक बनाना होगा तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछेगा। तो किसका है? जैनिज्म का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? What is the rank of India in the world for having the largest installed renewable energy capacity in the year 2024? मतलब 2024 में सबसे बड़ी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता रखने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। कितना स्थान है? चौथा। याद रखेंगे, फोर्थ प्लेस है कौन कौन? क्यूबिक याद रखिएगा, CUBIC। क्यूबिक होता है ना घनाभ, जो आप घुमाते हैं, तो ये क्यूबिक। C4 देखो, C4 क्या हो जाएगा? चाइना। U4 USA, B4 ब्राजील, I4 इंडिया और C4 कनाडा। तो ये 5 कंट्री कितना पोजीशन है? इंडिया का हो गया आपका 4th पोजीशन। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड ब्राजील, फोर्थ इंडिया और 5th पे है कनाडा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या था? टोटल कैपेसिटी कितना हो चुका है? तो इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज सेट टू इंक्रीज टू 0.10 गीगावाट। मतलब अभी कितना हो चुका है? 220.10 गीगावाट हो चुका है। इसको करना है 500 गीगावाट। इसको बढ़ा करके 500 गीगावाट करना है टिल 2030। 2030 तक इसको बढ़ा करके 500 गीगावाट करना है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। कितना बढ़ा इस बार साल? तो 23.83 गीगावाट इस साल को इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 23.83 गीगावाट इंक्रीज किया है इस साल 24-25 के अंदर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ स्कीम, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्कीम है, जो जाहिर सी बात है कि स्कीम जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है आज की डेट में एग्जाम में। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा स्कीम है। तो एक है आपका नेशनल सोलर मिशन। कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2010 में लॉन्च हुआ। हाँ जी, इसकी बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इसी को बोलते हैं। तो जनवरी 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। पीएम कुसुम कब लॉन्च हुआ?
तो पीएम कुसुम लॉन्च हुआ 8 मार्च 2019 को। पीएम कुसुम जो लॉन्च हुआ वो 8 मार्च 2019 को हुआ। और इसमें क्या है, सोलर पंप फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई में जो सोलर पंप यूज किया जाएगा, पंपिंग सिस्टम का, उसमें सोलर पैनल पे वो पंप चलेगा। इसमें 60% सब्सिडी कितना जाएगा पीएम कुसुम में, 60। इस नंबर को याद रखेंगे, इस नंबर को याद रखें, कितना परसेंट दे रहा है, तो 60% सब्सिडी इसमें मिलेगा आपको। इसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च किया गया 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ये क्या है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, मतलब घर में छत के ऊपर जो है सोलर पैनल लगाया जाएगा। सब्सिडी कितना इसमें होगा, 40%। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि लॉन्च हुआ जनवरी 2023 में, और इसमें क्या है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूस किया जाएगा। 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हर एक साल जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है इंडियन गवर्नमेंट का, तो इसको आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। When were the regional rural bank established? क्षेत्रीय ग्राम बैंक की स्थापना कब हुई? तो रीजनल रूरल बैंक ये स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को। अब ये स्टैटिक पार्ट है, तो देखो क्वेश्चन मेरा क्या स्टैटिक पार्ट है, करंट में ये न्यूज में है, अभी ये रीजनल रूरल बैंक न्यूज में है, तो न्यूज से आपका स्टैटिक बनाया जाएगा, मतलब वो अगर करंट में है तो उससे आपका स्टैटिक पार्ट कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि देखो वो आरआरबी न्यूज में है, तो आरआरबी से स्टैटिक कैसे बना, कि वेयर वाज द रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश 2 अक्टूबर 1975, तो क्वेश्चन ऐसा ही फॉर्म होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ए नोटिफिकेशन फॉर द मर्जर, अब क्यों न्यूज में है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ए नोटिफिकेशन फॉर द मर्जर ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक, मतलब 26 आरआरबी को क्या किया जा रहा है कि मर्ज किया जा रहा है, और मर्ज करके 1 स्टेट 1 आरआरबी, मतलब कि एक स्टेट में एक ही आरआरबी होगा, मतलब ब्रांचेस बहुत सारे होंगे, ध्यान रखेंगे ब्रांचेस बहुत सारे होंगे लेकिन आरआरबी एक ही होगा। 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी, द मूव विल रिड्यूस द नंबर ऑफ आरआरबी टू 1 इन ईच स्टेट, मतलब इससे क्या होगा कि हर एक स्टेट में एक आरआरबी होगा। मेकिंग द रूरल बैंकिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड एम्पावर्ड, किस लिए कह रहा है, तो ज्यादा इफिशिएंट, ज्यादा सक्षम और लोगों को सशक्त करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। आरआरबी आर ओन्ड, आरआरबी को ओन कौन कौन करता है, तो आरआरबी आर ओन्ड बाई सेंटर में, आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसका होता है 35%। ठीक है, तो 50 सेंट्रल के पास 50%, स्टेट के पास 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक के पास 35%, तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा, 100% हो जाएगा। तो ये शेयर होता है आरआरबी का, तीनों के पास होता है। तो आरआरबी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट क्या क्या बन सकता है। टोटल आरआरबी, मतलब अभी आरआरबी जो भारत में है वो 43 आरआरबी वर्किंग है, मतलब 43 आरआरबी काम कर रही है। फर्स्ट आरआरबी पूछे कि पहली आरआरबी जब 2 अक्टूबर 1975 को पहली आरआरबी की स्थापना हुई, वो कहां हुई थी, तो वो प्रथम बैंक ऑफ मुरादाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहला आरआरबी जो था प्रथम बैंक ऑफ मुरादाबाद था। एक्ट, इसके लिए एक्ट कब आया, एक्ट आया 1976 में। अब नरसिम्हा और किस कमेटी की रिपोर्ट पे आरआरबी की स्थापना हुई थी, तो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पे आरआरबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आरआरबी जो है कौन से 5 ईयर प्लान में आरआरबी को लाया गया था, तो देखेंगे कब लॉन्च हुआ ये 1975 में। तो ये 1975 किस आरआरबी में लाई करेगा, किस 5 ईयर प्लान में लाई करेगा, तो देखिए पहला जो प्लान है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, फिर 56 टू 61, 61 से लेकर के 66 फर्स्ट हो गया, 66 से 69, ये 66 से 69 आपका हो गया, ये आपका एनुअल प्लान हो गया। क्या है,
एनुअल प्लान, क्योंकि ये 66 में हुआ क्या था कि बहुत ज्यादा 66 में इकोनॉमी को लॉस हुआ था, इसकी वजह से 5 ईयर प्लान को ड्रॉप करके 3 जो है एनुअल प्लान लाया गया था, एनुअल प्लान। ठीक है, उसके बाद 69 से लेकर के 74 और 74 से 78। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड, थर्ड, इसको काउंट नहीं करते, इसको काउंट नहीं करना है 5 ईयर प्लान, क्योंकि ये एनुअल प्लान था। थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ। तो यहां ये हो गया। अब 75 किसमें लाइक करेगा, तो 75 इसमें लाइक करेगा, तो ये हो गया आपका आंसर क्या, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये। तो 1975 मतलब अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 5 ईयर प्लान में आरआरबी की स्थापना हुई थी, तो 5वें 5 ईयर प्लान में आरआरबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली क्रिएटेड द इंटर एम्स रेफरल पोर्टल, हाल ही में इंटर एम्स रेफरल पोर्टल किसने बनाया है, तो ये बनाया है किसने, ये बनाया है आपका एम्स दिल्ली। किसने बनाया है, एम्स दिल्ली ने बनाया है। क्यों बनाया है देख लेते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा, लॉन्च द इंटर एम्स रेफरल पोर्टल डेवलप्ड बाय आई एम्स दिल्ली। इसको डेवलप कौन किया, एम्स दिल्ली। दिस पोर्टल विल मेक द पेशेंट रेफरल प्रोसेस, मतलब पेशेंट को जो रेफर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, एम्स इंस्टीट्यूशन इजी एंड एफिशिएंट, मतलब रेफरल सिस्टम को क्या किया जाएगा, इजी और एफिशिएंट बनाया जाएगा। इट विल स्टार्ट विथ एम्स दिल्ली एंड बिलासपुर। यहां कहां से स्टार्ट होगा, एम्स दिल्ली और बिलासपुर से स्टार्ट होगा। लेटर इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन, बाद में सारे एम्स में ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो अभी भारत का पहला एम्स पूछा, टोटल एम्स कितना है, टोटल एम्स 26 है, वर्किंग और अंडर कंस्ट्रक्शन मिला करके टोटल एम्स जो है 26 है। फर्स्ट एम्स पूछा कि फर्स्ट एम्स कौन है, तो फर्स्ट जो एम्स है वो दिल्ली है। और कब बना था ये, तो 1956 में बना था, 1956 में बना था। अभी दो न्यूज है रिसेंट में, दो डेवलपमेंट हुई है और वो दोनों रिलेटेड है किससे, दिल्ली एम्स रिलेटेड है। क्या है, फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई, मतलब भारत में पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन का डेवलपमेंट हुआ है। एमआरआई मशीन को डेवलप किया गया है और कौन से कंपनी ने किया है, तो समीर नाम की एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है एमआरआई। और एमआरआई जो है, और ये एमआरआई कहां इंस्टॉल किया जाएगा, तो ये इंस्टॉलेशन होगा एम्स दिल्ली में, इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, और वीके पॉल कमिटी, एक न्यूज और है एम्स से कि वीके, अभी एम्स दिल्ली को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, उसके लिए कमिटी बनाई गई है, वीके पॉल कमिटी। ठीक है, तो वीके, ये दो न्यूज है जो अभी आप रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली एम्स रिलेटेड है, तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह से मैं आगे वीडियो लेकर के आता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।